वाली हैं और इस फेस्टिवल में देश विदेश से पर्यटकों का आना लगातार जारी है। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का चौथा दिन है। बीते 3 दिनों की तरह आज भी कई मशहूर कलाकार हैं, हस्तियां हैं जो इस फेस्टिवल में शिरकत करने वाले हैं। दिन की शुरुआत अमोल पालेकर और संध्या गोखले के साथ संजय के रॉय की बातचीत के साथ होगी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में देश विदेश से पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। आज दोपहर 1 बजे गायिका मालिनी अवस्थी, इला अरुण, यतीन्द्र मिश्र शामिल होंगे। साथ ही नेता और लेखक शशि थरूर 3 अलग अलग सत्रों में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे अभिनेत्री हुमा कुरैशी सुपर विमेन एंड सुपर पावर सत्र में शामिल होने वाले हैं। तो आज चौथा दिन है इस जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का, जिसमें कई नामी हस्तियां हैं जो मौजूदगी दर्ज कराने वाली हैं। नाम आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं। तो इसी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का हिस्सा ऋषि सुनक हैं, ब्रिटेन के पूर्व पीएम, वो भी बन चुके हैं और आज भी कई नामी हस्तियां इसमें शामिल होने वाली हैं। बीते 3 दिनों की तरह आज भी कई मशहूर कलाकार आने वाले हैं, हस्तियां आने वाली हैं। दिन की शुरुआत होगी अमोल पालेकर और संध्या गोखले के साथ संजय के रॉय की बातचीत के साथ होने वाली है और इस फेस्टिवल में देश विदेश से पर्यटकों के आने का सिलसिला भी जारी है। तो आज दोपहर 1 बजे गायिका मालिनी अवस्थी, इला अरुण, यतीन्द्र मिश्र यहाँ शामिल होंगे और इसके साथ ही नेता और लेखक शशि थरूर भी 3 अलग अलग सत्रों में शामिल होंगे। और 2 बजे का वक्त है जब अभिनेत्री हुमा कुरैशी सुपर विमेन एंड सुपर पावर सत्र में शामिल होंगी। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का चौथा दिन, बीते 3 दिन में कई नामी हस्तियां यहां पर पहुंची हैं और आज चौथा दिन है। आज भी कई मशहूर कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, हस्तियां हैं जो इस फेस्टिवल में शिरकत करने वाले हैं। तो अमोल पालेकर और संध्या गोखले यहां पर मौजूद रहेंगे, जिनसे बातचीत होगी। संजय के रॉय की बातचीत के साथ होगी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में देश और विदेश से जो टूरिस्ट हैं वो भी आ रहे हैं। 1 बजे का वक्त होगा जब गायिका मालिनी अवस्थी पहुंचेंगी, इला अरुण पहुंचेंगे। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए सहयोगी सोमू आनंद इस वक्त मौजूद हैं। ज़रा लिए चलते हैं सोमू के पास और जान लेते हैं। सोमू, क्या आज शामिल होने वाले हैं, कौन कौन शामिल होने वाला है इस जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में? देखिए, आज जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का चौथा दिन है और आज कई सारे महत्वपूर्ण सत्र होने हैं। अभी सुबह का जो पहला सत्र फ्रंट लॉन में आयोजित किया जा रहा है, इसमें अभिनेता अमोल पालेकर और उनकी पत्नी अपनी किताब पर बातचीत शुरू कर रही हैं। उनके साथ संजय रॉय जो हैं टीम वर्क आर्ट्स के निदेशक, वे बातचीत कर रहे हैं। और उसके बाद आज शशि थरूर कांग्रेस के नेता और लेखक, उनके 3 अलग अलग सत्र आयोजित होने हैं। लंबे वक्त से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शशि थरूर जो है वो आकर्षण का केंद्र रहे हैं। उनके
के 3 सत्र हैं और आज रविवार का दिन भी है, इसलिए भारी भीड़ उमड़ने वाली है आज जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। इसके साथ साथ अभिनेत्री हुमा कुरैशी भी सुपर वुमेन एंड सुपर पावर सत्र में भाग लेंगी और वहाँ पर वे अपनी बात रखेंगी। इसके साथ ही साथ लोक गायिका मालिनी अवस्थी, इला अरुण, उनकी भी बातचीत होनी है और इस बातचीत में अदिति महेश्वरी गोयल शामिल होंगी। क्या खास रहने वाला है आज इस लिटरेचर फेस्टिवल में? देखिए तमाम जो सत्र हैं वो काफ़ी खास होंगे और क्योंकि आज रविवार का दिन है और इसलिए जो फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको इस बात की उम्मीद है कि आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच सकते हैं और जो इस सत्र में इस सत्र के साथ साथ अलग अलग सत्रों में जो यहाँ पर आयोजित होने हैं करीब 40 से अधिक सत्र, उन सभी सत्रों में हिस्सा लेंगे। Began and then he was writing and he wrote in 6 months probably 450 pages of handwritten papers. So that's how it began actually. How many of you have seen an Amol Palekar film or a play? Wow, wow. Amol, thank you so much for joining us. For those of you who don't know, he celebrated his 80th birthday last year, but he looks like 65 or 60. And that's quite amazing. Amol Palekar, tell us about the inception of this great journey that you had. At which point of time did you realize I'm going to be an actor? Actually, I never thought of it. I have mentioned it. It was a sheer accident that made me an actor. I was by choice. I had gone to JJ School of Art and I wanted to be a painter, and I also believe that I want to die as a painter basically. So few of the accidents which happened in my life, this was one of the first ones which made me an actor. I don't know whether we have the slides of some of Amolji's paintings, but if those can be played through, you'll be able to see it. The book is also peppered with the paintings with QR codes, which is quite beautiful. Amolji, pretty much early in your first films, just when you were starting your career, you've written about how you were owed 40,000 rupees by B.R. Chopra's film company. And when that film was being released, you hadn't been given that money and you said, I want a letter from you saying that the lab will honor this commitment. And that was seen to create chaos in the industry because nobody ever challenged the great gods of film, but you did. Well, it wasn't so much the money that I was asking for. It was the respect and which was being denied to me, as I thought. And asking for a lab letter was a norm. So I wasn't asking anything out of the box. It was a given, industry norm that if the money is not paid, then there was a lab letter issued. And so I told Chopra Saab that I have not stopped any of the processes. I have gone ahead and even dubbed my part. So I am not asking for anything out of the blue. He took it as an affront or I don't know, but he said, how dare you ask for a lab letter? I said, this is a norm and why not? He said, I'll throw you out of the industry. Then I, in my own firm way, I said, Chopra Saab, industry doesn't happen to be the backyard of your bungalow. I'm here on my own terms. I don't belong to any clan. I don't belong to any film family, and yet I am here. So let's see. And then I took him to the court. And the interesting part of it was,
after many years in the court, finally I got the amount. I mean, it was only 40,000 which was to be paid to me. I got the amount with interest and all in lakhs, which also I donated because it wasn't the money that I was fighting for.